जी नमस्कार। चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। छोटा अपडेट है पर बहुत क्रूशियल अपडेट है और ये होना चाहिए था। अगर ये नहीं होता और कोई भी जनरल कैटेगरी का बंदा कोर्ट चला जाता तो ये वैकेंसी पछड़े में पड़ जाती, नहीं मतलब स्टे हो जाता, रुक जाती, परेशानी होती। होपफुली वो सब नहीं करना पड़ा और जो करेक्शन होना था हो गया। मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हुआ था डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली था, ये तो डिपार्टमेंट वाले ही बता सकते हैं, बट था। क्या था डिस्कस करेंगे। होपफुली आप अगर थोड़ा एक्टिव हो गए तो आपको पता चल भी गया होगा। रीजन पूछ रहे थे कुछ लोग कि रीजन क्या था, अभी डिस्कस कर लेंगे। रीजन कुछ बहुत वैसा नहीं था। तैयारी आप लोग कर रहे होगे। अगर तैयारी में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हमारा साथ चाहिए, तो अब 6 मंथ के लिए कोर्स हमारा बाय कर सकते हो आप कम प्राइस पे। ये दोनों बैच है, आपका टेक्निकल कवर कर देगा और जो सिलेबस चेंज हुआ है रिसेंटली, आपको पता है ऑटोमोबाइल में सिलेबस ऐड हुआ है, उसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक्ट एंड रूल में भी विथ अमेंडमेंट एंड जो रिसेंट सिलेबस में कुछ एडिशन हुआ है उसके साथ आपका ये बैच है। ये दोनों बैच आप बाय कर सकते हो 6 मंथ के लिए भी कम पैसे में, पर वो एक्सटेंडेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका एग्जाम गलती से पोस्टपोन होता है तो एक्सटेंड नहीं होगा। जो बच्चे पहले के बाय कर रखे हैं पूरे प्राइस देके, उनका तो डेफिनेटली एक्सटेंड हो भी रहा है। काफी सारे लोगों का 2021-20 से जो उसके बाद बाय किए हैं उनका भी जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक वो एक्सटेंड होता रहेगा। ऐसे उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पर ये 6 मंथ वाला एक्सटेंड नहीं होगा। खैर, अब बात करते हैं हमारा कि ये हुआ कैसे। पहले हुआ क्या था, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। ये झोल क्यों करते हैं डिपार्टमेंट वाले, क्या चल रहा है अंदर पता नहीं चलता है। पर झोल ये हुआ था कि आप यहां पे देख पाओगे, ये आपकी वो वैकेंसी है। जब एडवर्टीजमेंट आया था तो इस तरीके से 153 सीट्स थी, जनरल की 42 थी, ये एसटी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। यहां पे आके ना सबकी आके थोड़ी सी रुक सी गई। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो 10% है और इनका रिजर्वेशन 27% है और सीटें नियर अबाउट आसपास है। ऐसे कैसे हो गया? तो कई सारे डिबेट हुए उस टाइम भी, ग्रुप में आप लोगों ने भी देखे ही होंगे कि बैकलॉग था, ये था, वो था, पर ऐसा कुछ था नहीं, एग्जैक्टली नहीं था। और ये सबको पता भी था कि नहीं था। बैकलॉग कैसे आता है कि कोई वैकेंसी आई आपके कैटेगरी की पर वो फिल नहीं हुई, खाली रह गई किसी रीजन से, वो वैकेंसी बैकलॉग में ऐड होके आती है। जनरली रोस्टर का जो मैथमेटिक्स है उसके वजह से 1-2 सीटों का वेरिएशन होता है, क्योंकि कई बार जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसमें एक सीट पे 2-3 कास्ट में या 2-3 कैटेगरी का क्लेम आ जाता है। तो किसी एक कैटेगरी को जब सीट जाती है तो बाकी कैटेगरियों का नेक्स्ट साइकिल में उनको प्रेफरेंस दिया जाता है 200 का जो रोस्टर है। ठीक है, नहीं पता रोस्टर कैसे बनता है तो मेरी इस पे एक वीडियो है, इधर कहीं लिंक में आपको नजर आएगी, देख लेना, पूरा मैटर आपको समझ में आएगा कि रोस्टर एग्जैक्टली बनता कैसा है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है। तो सबको लगा यहां गड़बड़ी है। फिर बहुत सारे बच्चों ने मेल किया, दोनों साइड मेल किए। ईडब्ल्यूएस वाले मेल कर रहे थे कि ठीक है, उनका जो ओपिनियन है वो कर रहे थे, बाकी जनरल वाले मेल कर रहे थे भाई हमको क्या मिला, हमको तो केवल 42 सीट मिल रही है, ये कैसे हो गया, ये कैसे बन गया। तो सबने मेल किया। अब करेक्शन होके आया है। करेक्शन आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, मतलब यहां पे 20 सीट का कट लगा है। कितनी सीट का कट लगा है? पहले 35 था, अब ये हो गया 15 और ये 20 सीट सीधा यहां पे ऐड हो गई होगी। आपको यहां पे 42 नजर आ रही है, वहां पे 62 नजर आ रही है। तो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया उसी रेशियो में जो ये हाईलाइट किया गया है, ये एडिशन है। ये आप देख पाओगे, ये जो फीमेल की सीटें हैं डेफिनेटली जो जनरल की फीमेल सीटें वो बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पे सीट बढ़ी है उनकी, और उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल की सीटें थी यहां पे वो घट जाएंगी क्योंकि उनकी सीटें घटी हैं। ये बेसिक सा चेंज था। ठीक है, अब बैकलॉग का भी मैं बात यहां पे आप समझा देता हूं आपको। देखो 2019 में आई थिंक सो 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इनफोर्स कर दिया गया। 7 जनवरी को पहली बार ये बिल कैबिनेट से मतलब कैबिनेट को मंजूरी मिली थी, फिर उसके बाद 8 को लोकसभा, 9 को राज्यसभा और 14 जनवरी को जो प्रेसिडेंट है उनके तरफ से उसको मंजूरी मिल गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103, अब ध्यान रखना है सब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103। और आर्टिकल किस में चेंज हुए थे? 15। डिस्क्रिमिनेशन की जो बात करता है कि भाई जाति, धर्म, प्लेस, बर्थ, इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर कितना शानदार राइटिंग, नीचे छोटा सा एक क्लॉज जोड़ दिया जाता है भाई कि ये जो
आर्टिकल है, ये आर्टिकल प्रिवेंट नहीं करेगा गवर्नमेंट को कुछ, अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के केस में अगर उनके इनके एडवांसमेंट के लिए सरकार कोई प्रोविजन लाना चाहती है तो प्रोविजन ला देती है सरकार, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेट हो जाता है। उसी तरीके से जो 16 हमारा है उसमें भी एक सब क्लॉज ऐड कर दिया गया 6, और उसमें भी कह दिया गया कि जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है वो 16 नंबर। ये फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए मैं कह रहा था कि कोई कोर्ट जाता तो ये रुक जाता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है ये जो सीट का है डिस्ट्रीब्यूशन रोस्टर, तो वो कर देता है। और उसके बाद जब ये अमेंडमेंट हो गए, दोनों में जो क्लॉज 6 हैं दोनों में ऐड हो गए 15 और 16 में, तो ये बेसिकली इन्फोर्स हो गया और हर जगह दिया जाने लग गया। उसके हिसाब से ईडब्ल्यूएस को जो इतनी सीटें हैं इनमें से 15 सीटें मिलनी चाहिए थी, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है 10% रिजर्वेशन के हिसाब से साफ साफ। बैकलॉग वाला मैटर इसलिए नहीं था कि 2019 में ये रिजर्वेशन आया था और तब से वैकेंसी जो आई है 2 बार आई है, एक अभी आई है, एक 2019 दिसंबर में आई थी। 2019 दिसंबर में टोटल 93 सीट थी, इसमें 10% के हिसाब से जो 9 सीट होती है ईडब्ल्यूएस को मिल गई थी। तो ऐसा कोई बैकलॉग नहीं पड़ा था, ऐसा भी नहीं था कि ये सीटें फिलअप नहीं हुई थी, कैरी फॉरवर्ड हुई थी, ऐसा भी नहीं था, सारी सीटें फिलअप थी, रिजल्ट आया था। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे सीटें कम दी गई थी, तो कोई बैकलॉग नहीं था। क्यों रखा गया ऐसा, एडवर्टीजमेंट के टाइम पे ऐसा क्यों रोस्टर बना दिया गया, पता नहीं, या तो गलती से बन गया होगा या तो जैसे भी बना होगा पॉलिटिकल रीजन से बना होगा, पर अब इसको करेक्ट कर लिया गया है। अब ये आपका रोस्टर है, सीटें चेंज हो चुकी हैं, सारी नहीं हुई है, बस ईडब्ल्यूएस और जनरल में वेरिएशन हुए हैं। अब जो होना था वो हो गया है। थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस को मतलब दुख लग रहा होगा, क्योंकि भाई ना मिले शुरू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर दे के कोई ले लेता है तो थोड़ा दुख तो होता है। तो दुख तो हो रहा होगा ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं, बट कोई बात नहीं, वो सीटें जिसके हक की थी उसके पास चली गई हैं, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होता और कोई भी कोर्ट जाता ना जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, भाई बताओ ये रोस्टर किसने बनाया, कैसे बनाया, सीटें कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो पक्का ये रुक जाता। और चूंकि फंडामेंटल राइट्स की बात है तो डायरेक्टली आदमी एकदम सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकता है, डायरेक्टली, बिना आगे पीछे के। तो बाद में प्रॉब्लम हो उससे अच्छा कि अभी करेक्शन हो गया, अब आपको बिना किसी उसके तैयारी करनी है और दबा के पढ़ना है, दिन रात एक करके पढ़ना है। और दिन रात से मतलब क्या, आपको तो पता भी नहीं चलना चाहिए दिन रात हो रहा है, पढ़ते रहिए, दिन रात होने दीजिए, क्योंकि आप चाह के भी दिन को रात, रात को दिन नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो उस पर ध्यान लगाइए और हम जो कर सकते हैं उस पर ध्यान लगाएंगे। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड, दूसरे किसी इशू से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।